अन्ना ने दूध पी लिया बेटी? जी हाँ, 4 बजे रानी ने पिलाया था, सुलाने से पहले मैंने भी पिला दिया। लीजिए। तू भी आ जा। नहीं, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। तू भी खाएगी मेरे साथ? ले, मैं खिलाता हूँ तुझे। बाबूजी, रानी बहुत जल्दी खाना बनाकर रख जाती है, ठंडा हो जाता है। कल से खाना मैं बनाऊंगी। अरे नहीं, खाना बनाना तू क्या जाने? वाह, क्यों ना जानू, सब सीख लिया था माँ को बनाते देखकर। नहीं बेटी, अब मुझे ठंडा खाना ही अच्छा लगता है। माँ? कमला, आज से ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं और ये बच्ची तुम्हारी है। पिछले 5-6 महीनों में इस गृहस्थी की नाव को अकेले खेते हुए मैं थक गया था। तुम्हारे आ जाने से मुझे सहारा मिल गया है और इन बच्चों को मां की ममता का आधार मिल गया है। मोटर गाड़ी वाले, ये क्या है? मोटर गाड़ी। अच्छा मोटर गाड़ी वाले, हमको बिठाओगे इस पे? हाँ। और किस किस को बिठाओगे? बाबूजी को और दीदी को और माँ को। माँ तो मारती है, ऐसा नहीं बोलते। माँ अगर सुन लेगी ना तो मारेगी। रोज आऊंगा। तो फिर मैं क्या करूँगी? अच्छा, मैं उससे बाद में खेलूंगी। चल पहले तू नहा ले। कि बेटा वैद्य बन जा, लेकिन नहीं, बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा। अभी तो मैं तुझे खिला रहा हूँ, तेरी शादी के बाद तेरी बीवी को खिलाऊं, फिर हर साल तू बच्चा पैदा करे, उनका भी बोझ मैं ही उठाऊं। पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? आखिर मैं बैद का बेटा हूँ, कोई बकरी का बेटा नहीं। इतना इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर हमारी सरकार ने फैमिली प्लानिंग के कई तरीके निकाले हैं, जैसे कि तरीका नंबर 1, हमेशा। चुप बेशरम, खबरदार जो ऐसी बेहियाई की बात मेरे सामने चलाई। चल बैठ, बैठ इधर। क्या करूं? अभी बताता हूँ, बैठ। लगा लोटा। दीजिए मुझे लोटा। अभी लाया। राजेश, प्रसाद। अरे पूछ तो, प्रसाद किस बात का है? माँ मैं जरा जल्दी हूँ, फिर पूछ लूंगा। मैंने तुम्हारी शादी पक्की की। मेरी शादी? हाँ, लड़की भी देख ली है, सब बात हो गई। मगर माँ मैं शादी वादी नहीं करूंगा। बहुत टाल चुके हैं, अब मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैंने लड़की को और उसके बाप को बुलाया है। तुम्हें जो कुछ कहना है अपने पिताजी से कहो। क्या तू ये भी देखना चाहता है कि तेरा अपना खून तेरे इस अपाहज तन के लिए हाथ फैला फैला कर लोगों से एक एक पैसे की भीख मांगे और बिलक बिलक कर कहे, बाबू, बाबू एक पैसा दे दो, मेरे बाबा भूखे, उनके लिए एक पैसा दे दो। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, इसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी बच्ची, मेरी लाडली, तू हमेशा सुखी रहे। तुझ पर कभी किसी तरह की आंच ना आए। तेरा बदनसीब बाप इस मनहूस साए को लेकर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बाबूजी, 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 बाबा, बाबा मेरे बाबूजी को देखा?
इन आंखों ने जन्म से कुछ भी तो नहीं देखा बेटी, तरसती ही रह गई। नर्स, इस आदमी को एडिमा दिया। वेरी गुड। होल बॉडी इज पेनिंग। अरे मिर्जा जी, आप यहाँ सर्कस वाले पोज में? कौन? तुम दी सेम गोली वाले लौंडे, फिर यहाँ आन टपके, जाओ यहाँ से। आई डोंट वांट टू सी योर फेस एट ऑल। लेकिन आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मेरी जीवन चालू गोलियों के होते हुए आपकी ये दशा? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। ये लीजिए, मेरी जीवन चालू गोली खाइए। हैं? गोली? अगर तुमने गोली का नाम लिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आई विल शूट यू। जाओ यहाँ से, मुझे जरा चैन से लटकने दो। लेट मी हैंग पीसफुली मुन्ना। लेकिन मैं तो आपके कष्ट नष्ट करना चाहता हूँ। अरे क्या, मैं तो खुद ही नष्ट और भ्रष्ट हो जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। वाह वाह वाह, बड़ी किस्मत से तो मुझे नौकरी मिली है। और मैं चला जाऊँ यहाँ से? तुम और यहाँ नौकर, तो लो भाई, हम ही यहाँ से जाते हैं। मिर्जा जी, आप क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या करते हो, तुम पागल हो गए? अरे नर्स साहिबा, अगर इसी तरह यहाँ लटकना है तो किसी अच्छी जगह जाकर लटकेंगे, लेकिन जहाँ ऐसे गोलियों वाले नौकर होंगे वहाँ मैं एक मिनट भी नहीं टिक सकता। आई डोंट वांट टू स्टे हियर फॉर ए मोमेंट। अरे डरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं। अरे मुन्ना, हम तो यहाँ से सफर करते हैं। आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी टू द मून, टू द मून, टू द ग्लोरियस। राजेश, तुम मुझसे बात तक नहीं करते, ये कैसी नाराजगी है? यह अस्पताल है, बात करने की जगह नहीं। लेकिन इसके अलावा तुम मिलते भी कहाँ हो, घर भी नहीं जाते, क्यों? ये मेरा अपना मामला है। डू यू माइंड? मैं भी तो तुम्हारा अपना ही दोस्त हूँ। तुम जैसा बेईमान और बुज़दिल मेरा दोस्त? राजेश, अपने पिता के सामने खामोश रहकर जो बुज़दिली मुझसे हुई, उसके लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है, दोस्ती की लाज रखने के लिए ही भगवान ने मुझे बुज़दिल बना दिया था। मेरी आत्मा की आवाज को इसलिए दबा दिया कि सुधा पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। राजेश, उस बेचारी को अपना लो, उसे अपना लो राजेश। सुधा को अपनाने के लिए मैंने सारे जमाने से बगावत की, बहुत ढूंढा है मैंने उसे, न जाने वो कहां चली गई। अब तो डर लगने लगा है, वो इस दुनिया में है भी या नहीं। चाचा जी, आप यहाँ, सुधा भी आपके साथ है? तो फिर वो कहाँ है? चाचा जी, आप फिक्र मत करिए, मैं भी इसी अस्पताल में सी ग्रेड का कंपाउंडर हूँ। मैं आपकी देखभाल करूंगा। लाइए, मैं आपका एक्सरे देखूं। ये क्या हो रहा है? अरे आप यहाँ डॉक्टर हैं? तुम? मैं दीपक हूँ, मैं यहाँ सी ग्रेड कंपाउंडर हूँ। मैं आपको सुधा के साथ चैरिटी शो में मिला था। सुधा के साथ? सुधा कहाँ है? मुझे खुद मालूम नहीं, आप उनके पिताजी हैं। सुधा के पिताजी? चाचा जी, सुधा ही आपको घर से लेके निकली थी ना, तो फिर वो कहाँ है और आप यहाँ कैसे आ गए? रिजल्ट पे बेहोश पाए गए थे, कुछ लोग इनको उठाकर यहाँ ले आए। इनका केस बहुत होपलेस है, बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं, उनकी राय में ठीक नहीं हो सकते। हो सकता है ये जिंदगी भर ऐसी रहे। बेचारे चाचा जी। अरे ये क्या, कहाँ जा रही हो? पूजा घर में। आज कितने दिन हो गए मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन भी न कर सकी। ठीक हो जाओगी तो अपने ठाकुर जी के दर्शन कर लेना, अब आराम करो। अब तो मैं मर के ठीक होऊंगी।
जी इतना जुल्म मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हमें इस घर से बाहर मत निकालिए। बड़ी मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने पैसा दिया है, कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, आपको मैंने अपना टाइम दिया, आपने क्यों नहीं इंतजाम किया? मुझे अब इस घर का कब्जा चाहिए। आप कब्जा ले लीजिए, पर हमें किसी भी एक कोने में पड़े रहने दीजिए सेठ जी। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली। अरे बड़ी तुम देखते क्या हो, उठाओ सामान बाहर फेंको, चलो। सत्यानाश हो उस बाके का, देखो मेरी क्या हालत कर दी है। जैसे तुमने आज तक जिंदगी में किसी की हालत पर रहम किया है। चाची, अपने आप को देखो, किसी दूसरे को क्या कहती हो? हाय राम। चुप रहो, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। इस घर की बर्बादी तुम्हारी वजह से हुई है। किसी को तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ दीपक, मुझे यूं ठोकरे खाने से बचा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसानों को याद रखूंगी। मुझे तुम्हारी यादें नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मैं कहूंगा उठो तो उठो, मैं कहूंगा बैठो तो बैठो। अगर मानोगी तो तुमको आसरा मिलेगा। बोलो, मंजूर है? मैं वचन देती हूँ। वेरी गुड, तो समझ लो आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। चाची, अगर तुमने एक अच्छी पत्नी और माँ का फर्ज ठीक से निभाया होता तो आज तुम्हारे घर और पति की ये हालत ना होती। ये अरे पेशेंट गायब। अरे सिस्टर, ये पेशेंट कहाँ गया? पेशेंट रूम नंबर 5। माय गुडनेस, फॉलो मी। देयर ही लाइज। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। दीपक, इस तरह मरीज को परेशान नहीं किया करते। ये कौन है? आप इनकी धर्मपत्नी हैं। डॉक्टर साहब, मुझे इनके पास रहने दीजिए, इनकी सेवा करने दीजिए, प्रायश्चित करने दीजिए अपने पापों का। ठीक है, आप इनके पास रह सकती हैं। बड़ी मेहरबानी। दीपक, उस सत्यानाशी बाके ने प्लीज रोइए मत। चाची, तुम फिक्र मत करो, मैंने बांके की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है। तुम चाचा जी की सेवा करो, मैं उस रावण की सेवा करता हूँ।